Hello, dear students. Hope you all are fine at your home. So, beta, as you know, we are reading chapter number 25, that is our goals, rights, and duties of our SST book. So, already we have discussed about goals in this chapter. Okay? तो हमने देखा था ना बेटा कि मतलब गोल्स क्या हैं. तो जो हमारी कंट्री के गोल्स हैं वो 3 गोल्स हैं. ठीक है, उनको है कि हमने इस लेवल तक पहुंचना है. ठीक, उनको बना के रखना है. कौन कौन से 3 लेवल? डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म. डेमोक्रेसी मीन्स कि लोगों के द्वारा और लोगों के लिए सरकार हो. सोशलिज्म मतलब हर एक को समानता हो, इक्वल हो सब. ठीक है. और तीसरा सेक्युलरिज्म मतलब सबका मतलब जो धर्म है, ठीक है, रिलीजन, उससे रिलेटेड किसी भी तरह का भेदभाव जो है किया ना जाए. तो चलिए फिर बेटा नेक्स्ट इसी चैप्टर के अंडर हमारे आ जाते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज़. तो आज हम राइट्स और ड्यूटीज़ जो हैं हमारी, उनके बारे में इस चैप्टर के अंडर रीड करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट बेटा. तो यस देखिए, तो कहते कि फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़. तो बेटा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे राइट्स, ठीक, और ड्यूटीज़ मतलब हमारे क्या अधिकार हैं, हमें क्या क्या चीज़ें मिलनी चाहिए, और हमारी ड्यूटी की हमारा फ़र्ज़ क्या है. हमें देश से इतना कुछ मिल रहा है तो हमने देश को क्या देना है. ठीक है. तो ये जो राइट्स और ड्यूटीज़ हैं तो इसको फंडामेंटल नेम से जाना जाता है. फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक. ठीक है, बेसिक. बेसिक मतलब होता है कि मतलब जो मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक नींव को मजबूत करना. ठीक, तो हमारे देश की जो नींव है अगर वो मजबूत होगी तो उसको कोई हिला नहीं सकता. ठीक है ना. जड़ मतलब हमने अपनी जड़ों को मजबूत करना है. तो हमारी जो मतलब बेसिक, ठीक, राइट्स हैं और ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में हम रीड करेंगे. तो कहते हैं कि टू हेल्प आवर पीपल लिव अ बेटर लाइफ. ठीक, हमने क्या है कि अपने लोगों की हेल्प करनी है ताकि वो लिव मतलब रह सकें अ बेटर लाइफ, एक अच्छी लाइफ जी सकें. तो क्या इसके लिए आर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब जो हमारे संविधान है मतलब जिसमें हमने नियम मतलब रूल्स जो हैं वो बनाए हैं. तो कहते हैं कि प्रोवाइड्स सर्टन राइट्स. वो हमें सर्टन मतलब ज़रूरी, राइट मतलब हमारे अधिकार, ठीक है, प्रोवाइड करता है, देता है टू एवरी सिटीज़न. हर सिटीज़न यानी कि नागरिक को. ऐसे नहीं है उसने कुछ चुने हुओं को देना है, या तो सिर्फ गरीबों को देना है या सिर्फ अमीरों को देना है, या जो एवरेज पीपल है, ना ज़्यादा गरीब ना ज़्यादा अमीर, ऐसा कुछ भी नहीं है. इक्वल है. ठीक है. राइट्स और ड्यूटीज़ सबके लिए इक्वल हैं. तो कहते हैं कि हर एक नागरिक को ये चीज़ें मिलनी चाहिए. तो कहते हैं कि नो बॉडी कैन इग्नोर दीज राइट्स. हर बंदा जो है, ठीक है, तो कोई भी उसमें से इन राइट्स को इग्नोर नहीं कर सकता. ठीक, मतलब हर एक को वो जो अधिकार मिले हैं तो उनको मानना ही पड़ेगा. मतलब अगर नहीं, मतलब जो अधिकार हमारा है अगर कोई उसको अप्लाई करने से मना करेगा तो क्या है, उसको पनिशमेंट के रूप में मतलब फ़ाइन भी हो सकता है और मतलब क्या है, जेल भी हो सकती है. तो इसलिए सबको उन राइट्स को मानना ही पड़ेगा. तो कहते हैं कि दीज राइट्स आर कॉल्ड द फंडामेंटल राइट्स. तो इन्हीं राइट्स को क्या कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है. कह रहे कि द 6 फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर. अभी हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स हैं, वो फंडामेंटल राइट्स हैं. ठीक है, हर एक को उसको मानना पड़ेगा, जो नहीं मानेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी. बट हम देखें तो सही कि ये राइट्स है कौन से. तो इसमें 6 जो हैं आपके यहाँ पे मेंशन किए गए हैं. तो हम उनके बारे में अब यहाँ पे रीड करेंगे. तो कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स.
कहते राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स क्या होता है? इक्वल, यानी कि सबको समानता का अधिकार है। ठीक है, सब समान हैं। इक्वल मतलब ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, तो हर एक के लिए इक्वल है राइट। फ्री राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन मीन्स टू से कि मतलब अपनी बात रखने का। ठीक है ना, अपनी बात को रखना। इसका मतलब ये है कि मतलब हर एक को बोलने का अधिकार है। ठीक है, अगर कोई मतलब किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है, ठीक है ना, तो अगर उसको कंप्लेंट है तो वो उसको हक से सबके सामने बोल सकता है। ऐसे नहीं कि हम उसकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। जैसे आप देखते हो कि न्यूज़ चैनल वगैरह पे, ठीक, तो क्या किया जाता है, मतलब वो मतलब हर एक को अधिकार है, ठीक है ना, कि वो क्या है, हर एक को राइट है कि वो अपनी आवाज़ उठा सके सबके सामने। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन होता है शोषण। ठीक है, शोषण क्या होता है? शोषण हो जाता है जैसे कि हम कहते हैं ना कि मतलब हमने मतलब एक इंसान को सैलरी कम मिल रही है मगर काम उससे जी तोड़ करवाया जा रहा है। ठीक है ना, दिन रात लगा हुआ है, तो वो क्या होता है कि मतलब उसको उसकी काम का फुल मतलब जो है पेमेंट नहीं मिली, तो उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है ना, उसका शोषण। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा वर्क करवाना, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्लॉइटेशन। नेक्स्ट आ जाता है राइट टू रिलीजन। तो रिलीजन मतलब धर्म से रिलेटेड, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता, सब धर्मों को समान माना जाता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल मतलब हमारी जो कल्चर है, रीति रिवाज़ अलग अलग हैं। आप जानते हो हम इंडिया में रहते हैं, तो हम अपने सभी रीति रिवाज जो हैं अपने हिसाब से मनाते हैं, करते हैं, मानते हैं। और एजुकेशनल मतलब सबको शिक्षा का अधिकार है। ठीक, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं, रेमेडी क्या होता है कि मतलब ट्रीट करना, ट्रीटमेंट करना। ठीक है, मतलब अगर किसी तरह की कोई, जैसे होता है ना डॉक्टर, अगर कोई बीमारी आ जाती है तो वो उसका इलाज करता है, तो वैसे ही तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि अगर किसी तरह की कोई मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे नियमों को नहीं मानता है, तो फिर क्या होता है कि मतलब दूसरा पर्सन जो है वो उसके खिलाफ जो है वो कोर्ट में जा सकता है। ठीक है ना, तो और उसके अगेंस्ट वो आवाज़ वहाँ पे उठा सकता है कि इसने ये बात को नहीं माना। तो क्या है, अल्टीमेटली क्या होगा कि उसको उन बातों को मानना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है आवर फंडामेंटल ड्यूटीज़, कि हमारी, अब हमने अधिकार तो देख लिए कि ये हमारे अधिकार हैं, ठीक, बट हमारी अगर अधिकार हैं तो हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि हमने उसमें देखा था कि अगर मतलब हम पेरेंट्स से ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं तो पेरेंट्स भी तो हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो हमारी ड्यूटीज़ हैं। तो देखिए फिर कहते हैं कि देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन राइट एंड ड्यूटी। जो राइट और ड्यूटी हैं दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है ना, अगर राइट मिलेंगे तो हमें कुछ ड्यूटीज़ भी करनी पड़ेंगी। तो कहते हैं कि वी मस्ट डू आर ड्यूटी इन ऑर्डर टू इंजॉय आर राइट। अगर हमें अपने राइट्स को, अधिकारों को इंजॉय करना है तो हमें कुछ ड्यूटीज़ भी फॉलो करनी पड़ेंगी। कहते हैं कि देयर आर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़। यहाँ पे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, और कह रहे हैं कि सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ मैंशनड इन आर कॉन्स्टिट्यूशन आर। तो उन 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ में से कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो यहाँ पे हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट है कि वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ द कंट्री। लॉ क्या होता है? कानून, कि कानून ने जो नियम बना दिए हैं तो हमें उनको ओबे मतलब मानना ही पड़ेगा। वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हमें अपने नेशनल फ्लैग जो झंडा है तिरंगा उसको, और नेशनल एंथम यानी कि जन गण मन, तो ये जो है, ठीक है, नेशनल एंथम, तो इनको रिस्पेक्ट देनी ही देनी है, चाहे हम कहीं भी क्यों ना हों। नेक्स्ट है वी मस्ट पे अवर टैक्सेस। हमें अपने जो टैक्स हैं, ठीक है ना बेटा, टैक्स क्या होता है? कर, यानी कि कोई भी चीज़ होती है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट,
ठीक है, कुछ टैक्स लगा देती है ताकि उसको भी इनकम हो। देखो हमें गवर्नमेंट से कितना कुछ मिलता है, ठीक है, गवर्नमेंट सड़कें बनाती है, ठीक है, रेल चला रही है, तो मतलब ये क्या है, ये सब मतलब वो हमारी हेल्प के लिए कर रही है। तो उसके लिए हम पे थोड़ा कर रहे हैं। हम अगर अपना मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो हमें जो क्या है मतलब जो कारीगर होता है तो उसको पेमेंट करनी पड़ती है ना। बट जो सड़कें हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट हमारे से तो नहीं ले रही। तो क्या है कि उसके लिए हमें कुछ चीज़ों के ऊपर जैसे टैक्स लगाती है, ठीक है, एक्स्ट्रा इनकम के लिए गवर्नमेंट, तो वो हमें उसको पे करना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा बताओ कहाँ से आएगा। ये थोड़ा कि गवर्नमेंट ने वहाँ पे मशीनें लगा रखी हैं पैसा छापने की, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए क्या है कि अगर हमें भी फैसिलिटी चाहिए तो उसके बदले में हमें भी कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। तो इसलिए क्या है कि हमें टैक्सेस जो होते हैं तो उनको प्रॉपर पे करना चाहिए। वी मस्ट प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड वननेस ऑफ अवर कंट्री, कि हमारी जैसे कंट्री जानते हो ना कि बहुत ही मतलब अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, बट हमारी कंट्री में यूनिटी है मतलब एकता है, तो हमें उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, बचा के रखना है, सबको मिलजुल के रहना है। वी मस्ट प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी लाइक रोड, रेलवे, ब्रिजेस, हिस्टोरिकल बिल्डिंग एक्सेट्रा। और हमें क्या है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक कौन सी होती है, जो पूरी मतलब जो पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की सबके लिए ओपन है, ठीक है ना। एक तो होती है कि जैसे हमारी प्राइवेट, जैसे कि हमारा अपना घर है, हमारी अपनी शॉप है, बट जैसे कि बस स्टॉप आ गया, रेलवे स्टेशन है, ठीक, और ब्रिज है, पुल, तो ये सब क्या है कि मतलब ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, यहाँ से कोई भी जा सकता है। ये तो नहीं है कि यहाँ पे रोक लगा दी गई है कि यहाँ से सिर्फ अमीर बंदे जा सकते हैं, गरीब नहीं जा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमें उनको क्या है, प्रोटेक्ट करना है, उनकी भी देखभाल करनी है, बचा के रखना है। आगे कहते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो लेज डाउन सम गाइडलाइंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ गाइडलाइंस, ठीक है, मतलब हमें ये काम कैसे करना चाहिए, तो उससे रिलेटेड मतलब कुछ बातें वहाँ पे लिखी गई हैं। तो कहते हैं कि गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, सरकार के लिए, फॉर द गवर्नमेंट यानी कि सरकार के लिए कुछ गाइडलाइंस लिखी गई हैं। कह रहे सो दैट इट कैन फंक्शन इन अ बेटर वे, ताकि गवर्नमेंट जो है हमारी सरकार है देश की, तो वो अच्छे से काम कर सके। फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के वेलफेयर के लिए मतलब भलाई के लिए। कह रहे दीज आर कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब जो सरकार के लिए नियम बनाए गए हैं, ठीक है, तो उनको कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर जो स्टेट पॉलिसी है, स्टेट जानते हो ना, हर एक स्टेट की अलग अलग सीएम होते हैं, ठीक है, चीफ मिनिस्टर वगैरह, तो उनके लिए कुछ प्रिंसिपल, कुछ रूल बनाए गए हैं। तो चलिए फिर उनमें से कुछ देखते हैं कि सम सालिएंट मतलब इम्पोर्टेंट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, कि गवर्नमेंट को सबको फ्री मतलब बिना पैसों के, और कंपलसरी मतलब जो कि ज़रूरी है सबके लिए करना, तो ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर, जब तक कि बच्चा 14 साल का नहीं हो जाता, तो तब तक गवर्नमेंट उसको फ्री, ठीक है, और कंपलसरी ज़रूरी शिक्षा देगी ही देगी। आप जानते हो ना, अब आंगनवाड़ी खोली गई हैं, तो वहाँ पे क्या है कि बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाया जाता है। तो नेक्स्ट आ जाता है कि टू प्रोवाइड वर्क टू ऑल मैन एंड वुमेन, कि हर एक को, चाहे कोई औरत है चाहे आदमी है, ठीक है, तो सबको, मैन और वुमेन सबको इक्वल मतलब क्या है, काम मिलना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, चाहे मैन है चाहे वुमेन है। तो पहले डिफरेंस किया जाता था ना कि औरतें काम नहीं कर सकती हैं, बट आज की डेट में क्या है कि मैन एंड वुमेन दोनों, ठीक है, इकट्ठे काम करते हैं, तो उनको क्या है, वेजेस मतलब उनकी जो सैलरी है वो भी सेम होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि ये मैन है तो इसको सैलरी हम ज़्यादा देंगे और ये वुमेन है तो इसको कम देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए फिर बेटा, आपने बहुत अच्छे से इसके मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में गोल्स थे हमारे, जो हमारे फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज़ हैं, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट के लिए, कि गवर्नमेंट को भी ये चीज़ें करनी हैं
अपनी जो पॉपुलेशन मतलब जो है, ठीक है ना, उसके मतलब प्रॉपर अच्छे से हैंडल करने के लिए। तो ओके बेटा, बाय।